बच्चों इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप बताने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के बारे में। जब आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे को इस बार फाउंडेशन मई 26 में क्लियर हुआ होगा, और हाँ आगे चल करके कभी भी क्लियर होता है, क्या क्या स्टेप वाइज आपको आगे फॉलो करना है, पूरा कंप्लीट रोड मैप है इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में। फाउंडेशन तो आप पास कर चुके हो, एक्सपर्ट बन चुके हो, कितना मार्क्स आया फाउंडेशन में बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे ही आपका फाउंडेशन क्लियर होता है उसके 24 आवर के बाद आप सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो। कितने आवर्स के बाद? सर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करके। मैं कल के डेट में हर बार जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 24 घंटे के बाद मैं एक वीडियो लाता हूं अपने चैनल पे, चैनल के साथ बने रहना। इस बार मई 26 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, बच्चे पास किए, तो मैं वीडियो कल के डेट में लाऊंगा कैसे सीए इंटरमीडिएट कोर्स में आपको रजिस्टर करना है। अभी जो मई 26 वाले बच्चे जो क्लियर किए हैं वो अपना पहला अटेम्प्ट मई 27 में, उससे पहले नहीं दे सकते। मई 27 में ही सीए इंटरमीडिएट का बच्चों अटेम्प्ट, उससे पहले कोई भी अटेम्प्ट आप दे नहीं सकते। देखो बच्चों रजिस्ट्रेशन आपको एक साथ बोथ ग्रुप का करना होगा, और आपको रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल करने के दौरान या तो आपको बोथ ग्रुप देने का मन है तो बोथ ग्रुप में अपीयर कर लो, सिंगल ग्रुप देने का मन है सिंगल ग्रुप में, पहले ग्रुप 2 का एग्जाम देने का मन है ग्रुप 2, बाद में ग्रुप 1 का एग्जाम देने का मन। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि ग्रुप 1 पहले देना है या बाद में देना। ये कोई इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। यानी कि जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन पास कर चुके हैं, इंटरमीडिएट के बारे में जान रहे, अभी और भी डिटेल, सर ग्रुप क्या हो रहा है, सर फाउंडेशन में ऐसा नहीं था, सारा चीज आपको क्लियर कर देंगे। सबसे पहले बच्चों जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन फी के बारे में। बच्चों रजिस्ट्रेशन फी है 18,000 है। पूरे लाइफ में एक ही बार आपको सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्टर करना है, सिंपल सा बात है। जैसे ही रजिस्टर करोगे 10 साल के लिए कोर्स का वैलिडिटी कर दिया जाएगा। कितने साल के लिए बच्चों? 10 साल के लिए। इस बीच में आप एग्जाम देते रहो, एक साथ बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन होगा, सिंपल सा बात है। फ्री आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा 2 साल तक, कितने 2 इयर्स तक कूपन वैलिड होता है, कितने 2 साल के अंदर में कभी भी आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। मैं लाइव डेमो बच्चों वीडियो लाऊंगा सीए इंटरमीडिएट मई 27 एंड ऑनवर्ड का, कैसे आपको बुक ऑर्डर करना। अगर आपको मई 27 का अटेम्प्ट देना है तो इससे 1 सितंबर 2026 से पहले 1 सितंबर को भी आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, मई 27 सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते, या नहीं तो इससे पहले कल के डेट में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते। 1 सितंबर तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लो, आपका मन है मई 27 में, तो मई 27 का एग्जाम फॉर्म फिल करना, नहीं मन होगा तो सितंबर 27 में। लेकिन जो बच्चे 2 सितंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे वो मई 27 में नहीं दे सकते, सीधा का सीधा सितंबर 27 उनका अटेम्प्ट होगा। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट आना नहीं चाहिए। कोर्स क्या होता है? देखो सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप में बांटा गया बच्चों। ग्रुप 1 में ये 3 पेपर होता है। पेपर 1 एडवांस अकाउंट, पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, पेपर 3 टैक्सेशन के अंदर में 2 सेक्शन होता है। सेक्शन ए इनकम टैक्स लॉ और सेक्शन बी जीएसटी। ये 2 सेक्शन बांटा गया। हर पेपर यानी कि 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। पेपर 1 भी 100 मार्क्स का, पेपर 2 भी 100, पेपर 3 ये ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 का सब्जेक्ट बच्चों देख लेते हैं। कॉस्ट पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5 ऑडिट, पेपर नंबर 6 एफएमएसएम, यानी कि सारा पेपर यहां भी 100 मार्क्स का। यहां तक किसी बच्चों का पेपर का नाम बच्चों पता चल गया कि कितने मार्क्स का कौन सा पेपर होता है। आप चाहो तो एक साथ बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल करके बोथ में अपीयर कर सकते हो। नहीं कि नहीं हम 3-3 पेपर करके एग्जाम देना चाहते हैं, एक ग्रुप पास करेंगे फिर दूसरा ग्रुप, ऐसे भी कर सकते हो। डिपेंड आप पे करता है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका क्या रूल्स है? देखो बच्चों हर सब्जेक्ट में यानी कि पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 में 70% डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाए। कितना परसेंट बच्चों? 70%। और 30% केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सीए इंटरमीडिएट में नो निगेटिव मार्किंग बच्चों। इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो। यानी कि पेपर 1 में 70 नंबर का 30 नंबर का एमसीक्यू, सिंपल सा बात है। 30 नंबर में नो निगेटिव मार्किंग इन सीए इंटरमीडिएट। यहां तक बच्चों को कोई डाउट आना नहीं चाहिए, नो निगेटिव मार्किंग क्लियर लिखा हुआ है। अब बच्चों बात कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया एंड एग्जाम्पशन रूल के बारे में। बच्चों अगर आप कोई एक ग्रुप का एग्जाम देते हो 40%, किसी भी पेपर में 40 मिनिमम चाहिए हर पेपर में पास करने के लिए, और मैक्सिमम एग्रीगेट 50%। देखो अब बात कर लेते हैं पासिंग रूल के बारे में। पेपर वाइज पास करने के लिए 40% और एग्रीगेट 50%। यानी कि बच्चों एग्जांपल के तौर पे आपने सिर्फ ग्रुप 1 का एग्जाम दिया, ऐसे केस में आपको किसी पेपर में 40 से कम नहीं आना चाहिए। तीनों पेपर में 40 आ जाएगा
तो भी आप पेपर वाइज पास कर गए, लेकिन ओवरऑल आप फेल कर गए। तीनों पेपर का एग्जाम आपको फिर से देना हो, क्योंकि एग्रीगेट 300 में आपको 150 मिनिमम चाहिए, यानी कि एक में 60 आ गया, 40 50 आप पास कर गए, 150 नंबर हो गया। ऐसे केस में आप पास कर गए। कोई एक पेपर को आपको टारगेट करना है 60 या उससे प्लस का, सिंपल सा बात है। यानी कि अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो एक साथ, यहां पे सेटअप का बेनिफिट होता है। जैसे कि इस पेपर में 40 40 40 तीनों पेपर में आ गया 120 नंबर, यहां पे 30 नंबर कम रहा है, लेकिन आपने बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया है। ग्रुप 2 के पेपर में आपको कितना आ जाता है 60 60 60, यानी कि यहां पे 30 नंबर एक्स्ट्रा आ गया, 180 और 120 मिलाकर के 600 600 में टोटल 50% कितना होता है 300 नंबर आ गया। आप बोथ ग्रुप आपका निकल गया। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 का एग्जाम देते तो फेल कर जाते, लेकिन आपको सोच समझ करके डिसीजन लेना है कि आपको बोथ ग्रुप के लिए जाना है या सिंगल ग्रुप। यहां पे पासिंग रूल के बारे में बच्चों आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पशन के बारे में। एग्जाम्पशन कैसे मिलता है, मान लेते हैं मैं बोथ ग्रुप का एग्जाम दोगे, बोथ ग्रुप में भी एग्जाम्पशन आ सकता है। सिंगल ग्रुप का एग्जाम्पशन क्या कहते हैं, देखो बच्चों, आपने ग्रुप 1 का सारे पेपर का एग्जाम्पशन का रूल नंबर 1 कि आप उस ग्रुप के सारे पेपर में अपियर करते हो, साथ में ये ग्रुप फेल कर जाते हो, लेकिन जिस भी पेपर में 60 से प्लस मार्क्स आएगा वो पेपर एग्जाम्प हो जाएगा लगातार 3 अटेम्प्ट के लिए। समझते रहना बच्चों, समझते रहना। यानी कि 60 अगर बच्चों तीनों पेपर में 60 आ गया मार्क्स तो आपका तो ग्रुप निकल गया, लेकिन इस पेपर में आपको आ गया 38। कितना आ गया 38, यानी कि ये ग्रुप फेल हो गया। फाउंडेशन में अगर ऐसा होता कि 3 पेपर में 60 प्लस और एक पेपर में 38 तो आपको फिर से चारों पेपर का एग्जाम देना होता, लेकिन इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं है। 2 पेपर में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स है, ये तो पेपर एग्जाम हो गया। पेपर नंबर 3 आने वाले नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ एक पेपर का एग्जाम देने जाओगे और इसमें आपको मिनिमम 40 नंबर और ये दोनों में जितना जितना मार्क्स है मिला करके एग्रीगेट 50% होना चाहिए। यहां बेनिफिट किसी एक ग्रुप में मैक्सिमम 2 पेपर में एग्जाम्पशन आ सकता है, बोथ ग्रुप मिला करके 4 पेपर। अगर सारे पेपर में एग्जाम्पशन आएगा तो वो तो ग्रुप निकल ही जाएगा। तो ये चीज आप लगातार 3 अटेम्प्ट तक कर सकते हो। 3 अटेम्प्ट के अंदर में वो ग्रुप निकाल लोगे तो आपको लगातार जो भी एक पेपर में एग्जाम्पशन आया 2 पेपर में उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट आना नहीं चाहिए। मैंने एग्जाम्पशन के बारे में सारा चीज आप सभी बच्चों को बता दिया। अब बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप कि अगर किसी बच्चे का फाउंडेशन निकलता है तो सबसे पहला क्या करना होता है। सबसे पहला काम करना होता है, नोट करते रहना, सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करना होता है। पहला काम करना होता है सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर जब कर लोगे, दूसरा काम क्या करना होता है, बुक ऑर्डर करना होता है। डिपेंड करता है कि अगर बुक उस अटेम्प्ट का आ गया तब ऑर्डर कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये 2 काम हो गया। इसके अलावा कोचिंग क्लासेस को आपको सही सेलेक्ट करना होता है बच्चों। अगर ये चीज अगर आप सही सेलेक्ट नहीं करोगे बच्चों, आप पास ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका अटेम्प्ट लगता रहेगा। अकेडमी पे ऑलरेडी सीए इंटरमीडिएट में 27 और सितंबर 27 रेगुलर बैच है बच्चों, फास्ट ट्रैक नहीं, रेगुलर बैच। संकल्प बैच 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। योद्धा बैच 16 जुलाई से। कितने जुलाई से बच्चों, 16 जुलाई और 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अभी समय है बच्चों 39 AIR इन टॉप 50। बच्चों अनअकैडमी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, आपको टॉप फैकल्टी के साथ बच्चों क्लासेस करने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको इनरोल करना है। सिंपल सा बात है, इनरोल करने का डायरेक्ट लिंक बच्चों, अगर आप लिंक से जाओगे, लिंक पे क्लिक कर दोगे, 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा सीए इंटरमीडिएट के लिए। सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 वाले बच्चे, आपका जो इंटरमीडिएट का बैच 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है 16 जुलाई से। इस हिसाब से ये शांतनम गुप्ता इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। इनमें तो मैं मैक्सिमम फैकल्टी को मैं पहचान नहीं रहा हूं, एक्सपर्ट फैकल्टी है। सीए आदित्य शर्मा सर, शांतनम गुप्ता, ये सारे लोग बहुत अच्छे से आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाने वाले टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी है। सभी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी कि इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। एक्सपर्ट फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी का, कोई भी बैच में इनरोल करोगे सीए इंटरमीडिएट। जल्द से जल्द बच्चों इनरोल कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपियर करने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। जब मई 27 सितंबर 27 का एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, लाइव डेमो वीडियो इस चैनल पे आ जाएगा। अभी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे बच्चे जो फाउंडेशन 1 साल के अंदर में भूल जाते हैं चार्टर्ड स्टडीज को, और वो अटेम्प्ट भी अपना भूल जाते हैं, तो बेटर है कि सब्सक्राइब करके बने रहना। इसके बाद आपको क्या करना, जब आप अपियर कर दोगे, बीच में रिजल्ट का जिस समय होगा तो आपको मैंडेटरी है,
ICICEEE यानी कि IT एंड OC का ट्रेनिंग करना होगा। जब रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ होगा, बीच में 40 से 50 दिन का समय होगा, तो IT का फी है 6,500, OC का फी है 7,000। इसके लिए कैसे क्या रजिस्टर करना, मेरे हिसाब से ये 15-15 दिन का पूरे इंडिया में भी जो भी ICI का ब्रांच है उस ब्रांच पे जाकर के इस कोर्स को कर सकते हो रजिस्टर करके। मेरा एक ऐसा मानना है कि अभी आप इंटरमीडिएट में गए हो, इसके बारे में आपको सोचने का जरूरत ही नहीं है। पहले आपको क्या करना है, आराम से अपीयर करो एग्जाम में। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो ICI TWS में कैसे रजिस्टर करना मैंने वीडियो बना रखा, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो जब आपका एग्जाम दे दिए, अपीयर कर गए, रिजल्ट से पहले आपका ये क्लियर हो गया ICI TWS, इसके बाद जब रिजल्ट आया आप पास कर गए तो आपको 2 साल का आर्टिकलशिप तभी स्टार्ट कर सकते हो बच्चों। आर्टिकलशिप तभी स्टार्ट कर सकते हो, सिंगल या एक साथ बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा उसके बाद। ऐसा नहीं कि वन ग्रुप क्लियर करके आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। मान लेते हैं कि सर हमने रिजल्ट से पहले ये कंप्लीट कर लिया ट्रेनिंग और हमारा बोथ में से कोई एक ग्रुप क्लियर होता है, ऐसे केस में ये हमको फिर से करना हो नहीं। आपको अगर एक बार कंप्लीट कर लिया पूरे लाइफ टाइम के लिए हो गया। जिस समय आपका बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हो। सिंपल सा बात है बच्चों, सीए इंटरमीडिएट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रोड मैप मैंने बता दिया। और हाँ, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी बच्चों को, ऑल द बेस्ट इंटरमीडिएट में 27 और सितंबर 27 वाले बच्चे के लिए। चैनल के साथ बच्चों बने रहना। रजिस्टर कैसे करना, अगर किसी बच्चे को कल के डेट में रजिस्टर करवाना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिएगा। मेरे को एक लाइव डेमो वीडियो बनाना है सीए इंटरमीडिएट कोर्स में कैसे रजिस्टर करना, तो मैं आप ही का रजिस्टर कर दूंगा। आपको कोई मेहनत लगेगा भी नहीं और इसके लिए कोई भी चार्जेस फी नहीं लूंगा, पूरा मैं हैंडल करूंगा। आपका प्राइवेसी पूरा हाइड होगा, सिंपल सा बात है, प्राइवेसी नहीं शो करेगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे। चैनल के साथ आपको बने रहना है, नए हो सब्सक्राइब करना है, पुराने हो बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए।